सर आपका नाम क्या है? MS चौधरी। अच्छा, ये जो हड़ताल बार काउंसिल ने समाप्त की है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं एक शेर में अपनी बात को समाप्त कर दूं। कुछ न कहने से भी छिन जाता है अधिवक्ताओं का सुकून, और कुछ कहने से भी बात बनती नहीं। मैंने अपनी बात कह दी, शायद ये मेरा मैसेज पहुंच गया। अगर हम कुछ कह रहे हैं तब भी हमारी बात नहीं बन रही है, और कुछ ना ही कह रहे हैं तब भी हमारा सुकून छिना पड़ा है। अंदरूनी जो है कहीं ना कहीं संतोषजनक हमको जो है जवाब नहीं मिला, संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से। अब क्या रहा उन लोगों का डिसीजन, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी है, देखिए भाई उन्होंने क्या किया है इस बारे में तो हमको नहीं पता। लेकिन बहरहाल जो है संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है और कोई अधिवक्ता इससे संतुष्ट नहीं है। अब जो है एक अधिवक्ता है, महिला अधिवक्ता है, और 25 तारीख को लड़ाई हापुड़ में शुरू हुई। एक महिला अधिवक्ता के कारण हुई और पुलिसकर्मी के द्वारा हुई, और लड़ाई जो है पूरे देश भर की सड़क पर आ गई है लड़ाई, और लंबे समय तक 22 दिन तक ये आंदोलन चला है। तो अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन वाली बात चल रही है, अधिवक्ताओं का जो रजिस्ट्रेशन है वो समाप्त किया जा सकता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, रजिस्ट्रेशन समाप्त नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। अगर रजिस्ट्रेशन समाप्त होता है तो बहुत ही गलत रहेगा। अधिवक्ताओं के उनकी कोई गलती नहीं है, पुलिस की गलती है, क्योंकि उन्होंने जो है लाठीचार्ज किया है। बिना उसके लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। लेडीजों पर और जेंट्सों पर दोनों पर लाठीचार्ज हुआ। अगर निलंबन होता है तो ये दोबारा स्ट्राइक होगी। देखिए, ये जो हड़ताल समाप्त की गई है बार काउंसिल द्वारा, इससे हापुड़ के अधिवक्ता ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी अधिवक्ता हैं सभी में असंतोष है। क्योंकि जिस तरह से व्यापक तरीके से इतनी लंबी हड़ताल पूरे उत्तर प्रदेश में चली, तो उसमें एक बहुत छोटा सा बस एक समझौता हुआ, और उसमें सिर्फ समझौते में 3 अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ, और कोई बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस समझौते में नहीं की गई। लेकिन पता नहीं किस हालात में, किस परिस्थिति में, किस तरीके से बार काउंसिल द्वारा पहले 5 तारीख को हड़ताल वापस ली गई, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के आक्रोश को देखते हुए दोबारा फिर चालू कर दी गई, और फिर 14 तारीख को उन्होंने समझौते में चंद चुनिंदा लोगों को बैठ करके एक साथ उन्होंने हड़ताल वापस ले ली, जिसमें कि बहुत सी चीज़ें थी, और उसका जो हड़ताल का वापस लेने का जो निर्णय था वो चंद लोगों द्वारा लिया गया। उसमें उन्होंने 2 दिन का 3 दिन का टाइम देना चाहिए था कि हम आपका जो प्रस्ताव है उसको अधिवक्ताओं के मध्य रखेंगे, और अधिवक्ता फिर उस पर अगर हमें सहमति देंगे तो हम हड़ताल वापस लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इसमें सबसे बड़ा जो आक्रोश है वो आक्रोश इस बात का है, मेरा व्यक्तिगत तो कहना यही है कि जो सरकार की तरफ से जो शर्त है वो शर्त ये है कि जो उस घटना में अधिवक्ता लिप्त हैं उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। अब ये बताइए, कोई जैसे पुलिस अधिकारी उसमें लिप्त है, उसका तो महज ट्रांसफ़र हुआ है, वो वर्दी पहन के घूमेगा, सर्विस भी करेगा, फिर डंडा भी घुमाएगा, गोलियाँ भी चलाएगा, और एक अधिवक्ता का डायरेक्ट लाइसेंस निरस्त होकर घर बैठा दिया जाएगा। तो ये तो एक तरह से ये मानिएगा कि हड़ताल हमारी ख़त्म हुई है और शर्तें सरकार की मानी गई हैं। तो निश्चित रूप से ये हड़ताल का जो वापस लेने का निर्णय है ये निश्चित रूप से गलत है, और मैं व्यक्तिगत तरीके से इस निर्णय के खिलाफ हूँ। और मैं अधिवक्ताओं से अपील करूँगा कि अगर किसी भी अधिवक्ता का इस कांड में अगर लाइसेंस निरस्त होता है तो अभी तो उत्तर प्रदेश की हड़ताल हमें पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में चक्का जाम कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अस्मिता का, हमारे सम्मान का प्रश्न है। वसीम जी, अभी हापुड़ के अधिवक्ता भी हड़ताल पर हैं, कई जिलों में हड़ताल जारी है, अभी संतुष्ट नहीं है, तो क्या उनके समर्थन में क्या दोबारा कोई विचार किया जाएगा क्या? देखिए, विचार की बात यह है कि चूँकि हम सब लोग बार काउंसिल से कनेक्टेड हैं, और बार काउंसिल के आह्वान पर ही हड़ताल पूरे प्रदेश में हुई थी, तो इस वजह से अधिवक्ता दबी जबान से, बुझे हुए मन से इस आदेश को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अधिवक्ताओं में ये टीस है कि ये जो हड़ताल वापस ली गई है गलत ली गई है। जब तक कि हमारे सम्मान की जीत नहीं होती, हमारे जो है स्वाभिमान की जीत नहीं होती, तब तक हमें ये हड़ताल वापस नहीं लेनी चाहिए थी। और हापुड़ में तो देखिए, उनके तो सीने पे घाव लगा है, हापुड़ ने ये यातना झेली है, हापुड़ के साथ अधिवक्ताओं के साथ ये घटना हुई है, उनका तो स्वाभाविक है अगर वो हड़ताल वापस नहीं ले रहे हैं तो उनकी टीस तो स्वाभाविक है, लेकिन ये टीस उन्हीं की नहीं है, ये टीस सभी अधिवक्ताओं की है। वैसे जी, जो कार्रवाई हुई है, जो सरकार ने कार्रवाई की है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ, ट्रांसफर की कार्रवाई की गई है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, ट्रांसफ़र इज़ नॉट पनिशमेंट। उनका ट्रांसफ़र भी किसी का बरेली किया है, किसी का
मेरठ किया है, किसी का सहारनपुर किया है, यानी वो अच्छे जिलों में ही रहे हैं और पोस्टिंग उनकी जो हुई है वो थानों पे ही हुई है। उनको कहीं ऐसा नहीं है कि नॉन सीपी में कर दिया गया हो, उनका जो सस्पेंशन कर दिया गया हो, उनको लाइन हाजिर, इस तरह की कोई घटना नहीं की गई है। और ना ही कोई इस तरह की कोई उनका जो आदेश है स्थानांतरण का आदेश, उसमें कहीं ये नहीं दिखाई देता है कि उनको पनिशमेंट दिया गया है। अगर निरस्तीकरण हुआ अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन तो फिर क्या होगा? हम अपनी बात तो हम ये चाहते हैं कि अगर एक भी अधिवक्ता का पंजीकरण निरस्त हुआ तो सबसे पहले अगर विरोध में अगर कोई आएगा तो अलीगढ़ जनपद आएगा, और अलीगढ़ जनपद में कोई विरोध में आएगा सबसे पहले अनूप पहुँचेगा आएगा।